नमस्कार, स्वागत है साथियों आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर। 2027 के विधानसभा चुनाव में वैसे तो समय है, लेकिन सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है और लगातार अपने जो नेता हैं उनमें बदलाव करती हुई सभी पार्टियां नजर आ रही हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिलाध्यक्ष यूपी में घोषित किए थे। अब वही समाजवादी पार्टी भी अपने 20 जिलाध्यक्षों को बदलने जा रही है। यानी कि जो समाजवादी पार्टी है वो 20 जिलाध्यक्ष अपने जिलों में बदलेगी और उनकी जगह पर सक्रिय नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाएगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी 2024 में भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें पीडीए के नारे को लेकर आगे बढ़ी थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी भी बनकर उभरी थी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी 2027 में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना प्रदेश अध्यक्ष भी 2024 में बदला था। उसका फायदा भी समाजवादी पार्टी को देखने को मिला था। समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे पहले वो नरेश उत्तम पटेल थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला। श्यामलाल पाल को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लोकसभा चुनावों में। अब जो समाजवादी पार्टी है उसकी नज़र विधानसभा चुनावों पर है। 2027 में विधानसभा के चुनाव होनी है और विधानसभा चुनावों में जो टिकट का बंटवारा होता है वो कहीं ना कहीं जो जिला के अध्यक्ष होते हैं, जिलाध्यक्ष होते हैं पार्टी के, पहले उनसे सलाह मशवरा ली जाती है। जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वो सलाह मशवरा करते हैं कि कौन सा नेता कितना दमदार है और कितना छवि छोड़ सकता है, कितनी अच्छी पकड़ है विधानसभा में, उसके आधार पर ही टिकट का वितरण किया जाता है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ऐसे निष्क्रिय जिलाध्यक्षों को बदलने जा रही है जो अपने जिले में निष्क्रिय हैं, इनके बूथ अध्यक्ष तक एक्टिव नहीं है। ऐसे जिलाध्यक्षों को अब समाजवादी पार्टी बदल रही है। अब उन सक्रिय नेताओं को मौका मिलेगा जो अपने जिले में अच्छे तरीके से कमान संभाले हुए नजर आएंगे और 2027 के चुनाव में जबरदस्त तरीके से बैटिंग करेंगे। अब ऐसे नेताओं की खोज जारी है और प्रदेश अध्यक्ष बहुत जल्द ऐसे नेताओं की एक डाटा तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द समाजवादी पार्टी इन 20 जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान कर सकती है। और जहां तक है वहां तक सूत्रों के हवाले से खबर है कि समाजवादी पार्टी ने ऐसे नेताओं को चुन भी लिया है जो कि जिलाध्यक्ष पद के लिए योग्य हैं। ऐसे नेताओं को जिले की कमान सौंपने जा रही है। बस कुछ दिनों का इंतजार है, समाजवादी पार्टी उनके नामों का ऐलान करने जा रही है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो विधानसभा का चुनाव होता है, जब टिकट बंटवारा होता है तो एक जिलाध्यक्ष ही ऐसा होता है जिसको पता रहता है कि इस विधानसभा से ये नेता जीत सकता है, क्योंकि जिले का कप्तान जिलाध्यक्ष होता है और जिलाध्यक्ष की देखरेख में ही सारे काम होते हैं। जो भी कमेटियां बनाई जाती हैं जिले के अंदर, जितने भी कार्यकारिणी सदस्य होते हैं वो जिलाध्यक्ष के नीचे कार्य करते हैं और जिलाध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप कर देते हैं कि कौन सी विधानसभा पर कौन सा नेता मजबूत स्थिति में है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने एक लिस्ट बनाई है। 403 विधानसभा सीटों पर 20 वर्तमान में ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जो बिल्कुल निष्क्रिय हैं और उनकी टीम कार्य नहीं कर रही है। ऐसे पहले 20 जिलाध्यक्षों को समाजवादी पार्टी बदलने जा रही है और किसको जिलाध्यक्ष बनाएगी उसने लिस्ट तैयार कर ली है। कुछ दिन बाद ये लिस्ट भी जारी हो जाएगी। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि 2027 का जो चुनाव होने जा रहा है वो बेहद ही रोमांच होने जा रहा है। कोई भी पार्टी कसर नहीं छोड़ रही है। आपने बहन जी को देखा होगा, कुछ दिन पहले बहन जी ने भी आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित किया। फिर उनके पिताजी यानी मायावती जी के भाई, उनको भी निष्कासित किया बहन जी ने। यानी कि बहन जी भी यानी कि अब बहन जी भी एक्टिव मोड पर हैं। वो भी 2027 का चुनाव दमदारी से लड़ती हुई नजर आएंगी। वहीं नगीना सांसद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी
2027 में ताल ठोंकते हुए नजर आएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव भी उनकी पार्टी ने लड़ा और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी वो एक्टिव मोड में नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तो वर्तमान में सरकार है और जिसकी सरकार होती है तो उसका प्रचार प्रसार तो वैसे ही होता रहता है। उसके विधायक वैसे भी ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश में, तो प्रचार चलता रहता है। राष्ट्रीय लोकदल का लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय हुआ था, गठबंधन हुआ था, लेकिन विधानसभा के चुनाव में क्या होता है अब आगे समय बताएगा। इसकी हम नहीं कह सकते हैं कि जयंत चौधरी किसके साथ जाएंगे प्रदेश में, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए जिनकी सुभाषपा है, वो प्रेजेंट में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ 27 में आ जाएं विधानसभा चुनावों में। इसके साथ और भी पार्टियां हैं, वो भी विलय कर सकती हैं समाजवादी पार्टी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन एक बात तय है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कोई भी पार्टी किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सभी पार्टियां अपनी तैयारियां मजबूत तरीके से पेश कर रही हैं। सभी पार्टियों के नेता एक्टिव हो गए हैं। अब क्षेत्र में आपको नेताओं की गाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। तमाम मुद्दे, तमाम तरीके की योजनाओं को लेकर अब आपके बीच में नेता पहुंचेंगे, या वो वर्तमान सरकार के नेता हों या वो विपक्ष के नेता हों। वर्तमान सरकार के नेता आपके बीच में योजनाओं को गिनवाएंगे, तो वहीं विपक्ष के नेता उनमें खामियां निकालते हुए आपको नजर आएंगे। अब नेताओं का एक्टिव मोड शुरू हो चुका है। आपके गांव देहात में अब नेताओं की गाड़ियां आपको घूमती हुई नजर आ सकती हैं। तो साथियों, ये सभी पार्टियों का एजेंडा है, सभी पार्टियों की तैयारी है, लेकिन फिलहाल सभी पार्टियां एक्टिव मोड में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिलाध्यक्षों का ऐलान कर दिया है और समाजवादी पार्टी ने अपने जिलाध्यक्षों की सूची बना ली है। 20 जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बदलने जा रही है। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले थे, लेकिन देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि कौन से जिले से कौन जिलाध्यक्ष बन सकता है, लेकिन इतना तय है क्योंकि देखो मैं अगर नाम लूँगा तो हो सकता है किसी की भावना को ठेस भी पहुंचे, क्योंकि हमारे पास जो खबर होती है वो सूत्रों के हवाले से होती है। हम डायरेक्टली किसी का नाम नहीं ले सकते हैं इस वजह से। लेकिन इतना तय है कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसे लोगों की लिस्ट को बना लिया है जो जिले के कप्तान समाजवादी पार्टी जिनको बनाने जा रही है। बस ऐलान करना बाकी है और समाजवादी पार्टी बहुत जल्द ऐसे लोगों का ऐलान यानी कि जिलाध्यक्षों का ऐलान कर सकती है। साथियों, आप 2027 के चुनाव को लेकर आपके क्या विचारधारा है? 2027 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा रिपीट